नॉट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर, माई सेल्फ अभिषेक, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा अबाउट लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है बेटा, ठीक है, या लीनियर इनइक्वालिटीज भी समझ लिया। हम इनइक्वालिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज क्या, जैसे हम लिखते हैं बेटा 2x+5 = 3, तो यहाँ पे जो साइन यूज हो रहा वो इक्वल्स टू का यूज हो रहा, इसका यूज हो रहा इक्वल्स टू का, मतलब ये जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये दोनों कंडीशंस आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनको हम कहते हैं इक्वेशंस। तो अगर कोई कंडीशन जैसे x इज नॉट इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू 3 को छोड़िए, मैं लिखता हूं 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3, बेसिक कंडीशन है, सभी को पता है 2 3 के इक्वल नहीं है। अगर 2 3 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, अगर हम इसको लिखें तो 2<3 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ साइन आ जाते हैं, जैसे इसको हम लेस देन कहते हैं, हम रीड आउट करते हैं लेफ्ट टू राइट। अब 3 ग्रेटर देन 1, तो ये साइन हम लोग लेते हैं ग्रेटर देन के लिए, ठीक है, इसको रीड आउट किया जाता है 3 इज ग्रेटर देन 1। तो अब अगर ये आ जाता है तो दो कंडीशंस है, ग्रेटर देन इसको रीड आउट किया जाता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब अगर ये है तो यहाँ लेस देन की कंडीशन भी है और इक्वल्स टू की भी, तो हम इसको रीड आउट करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। उसके बाद यू है, इसको हम लेते हैं यूनियन से, ठीक है, जिसको हम और भी कहते हैं, क्यों, ठीक है, या भी कहते हैं, और ये आ गया इन्वर्टेड यू, तो इसको हम मेंशन करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 3 भी है और x इक्वल्स टू 3 भी है। और अगर हम सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन। इनमें डिफरेंस क्या है कि जब हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की बात करते हैं, हम दो नंबर लाइंस बनाते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, और ये भी -∞ टू इन्फिनिटी। नंबरिंग करते हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 -1 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे। अब आ गया ग्रेटर देन, पहले है ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 3 से बड़ी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, और ये जब भी कंडीशन आती है हम रियल नंबर्स पे बात करते हैं। तो ग्रेटर देन 3 क्या नंबर है, ग्रेटर देन 3 जो है वो अगर x 3.01 है तब भी ग्रेटर देन 3 है, x अगर 3.1 है तब भी ग्रेटर देन 3 है, और x अगर 3.0001 है तब भी ग्रेटर देन 3 है। दैट मीन्स ग्रेटर देन 3 को हम लोग कैसे मेंशन करते हैं कि 3 इंक्लूड नहीं होगा, को 3 को हम लोग ओपन सर्कल से रखते हैं और ग्रेटर देन 3 आ गया, मतलब 3 के वेरी नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 3 में आएगी, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात की जाती है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर देन भी है और इक्वल्स टू भी है, तो ग्रेटर देन 3 में तो ये आएगा, और इक्वल्स टू 3 में 3 भी इंक्लूड होगा, इक्वल्स टू 3 में क्योंकि 3 भी वैल्यू है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम मेंशन करते हैं 3 एंड राइट पे। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं, अब ये x ग्रेटर देन 3 भी है और इक्वल्स टू 3 भी है, और यहाँ पे जो कंडीशन है ये सिर्फ x ग्रेटर देन 3 है। क्लियर है बेटा।
तो जब इक्वल्स टू साइन भी होगा तो उस नंबर को हम लोग डार्क कर लेंगे। अब अगर हम मॉडुलस ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या है? मॉडुलस ऑफ एक्स का मोटिव है कि कंडीशन को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। किसमें? पॉजिटिव में। अगर मैं -2 लिखता हूँ तो -2 का रिजल्ट भी 2 रहेगा, एंड 2 के लिए मॉडुलस करता हूँ तो वो तो पहले ही पॉजिटिव है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि x बिलोंग कर रहा है बच्चे सेट ऑफ रियल नंबर्स में, x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ रियल नंबर्स में। तो मॉडुलस ऑफ x किसके इक्वल होगा? तो मॉडुलस ऑफ x की दो कंडीशन। अब रियल नंबर को आप ध्यान से देखोगे, रियल नंबर में यहाँ 0 है, इस तरफ पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरफ नेगेटिव इन्फिनिटी। तो 0 के राइट साइड पे सारे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव। तो अगर x लेस देन 0 होगा, x अगर लेस देन 0 होगा तो मॉडुलस ऑफ x क्या करेगा? x अगर लेस देन 0 है तो आप ले सकते हो x इक्वल्स टू -2, -2 इज लेस देन 0। अब अगर मॉडुलस ऑफ x करते हैं आप, तो मॉडुलस ऑफ -2 2 कैसे हो पाएगा? ये सबसे बड़ी, कोई जादू तो है नहीं मैथमेटिक्स में कि मॉडुलस ऑफ -2 करोगे तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होता क्या है कि जो मॉडुलस करते हैं हम, तो मॉडुलस एक कंडीशन है कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये रिजल्ट 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन जब भी x लेस देन 0 होगा तो x किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? लेकिन अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तब मॉडुलस ऑफ x क्या वैल्यू लेगा? तो मॉडुलस ऑफ x, अगर हम x 2 लेते हैं, 2 ग्रेटर देन 0, मॉडुलस कंडीशन क्या है? तो पॉजिटिव का रिजल्ट तो 2 ही रहेगा, तो आपको उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो x ही आएगा। तो मॉडुलस ऑफ x जो आता है व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मॉडुलस ऑफ x दो वैल्यूज ले सकता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव x। दोनों कंडीशंस पॉसिबल। नेगेटिव x तब लेगा जब x लेस देन 0 होगा, पॉजिटिव x तब लेगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ कंडीशंस है। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट है, इफ a एंड b इज ग्रेटर देन 0। हमारे पास दो नंबर्स है जो ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है, और दूसरी कंडीशन लेते हैं हम ए बी लेस देन 0। तो अगर ए और बी ग्रेटर देन 0 है तो हम 2 और 3 ले लेते हैं, दोनों ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ -2 एंड -3 ले लेते हैं, दोनों लेस देन 0 है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, और यहाँ कंडीशन है -2 इज ग्रेटर देन -3, ऐसे ही। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट ये है कि f, अगर ए बी हम ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक नंबर आपका ग्रेटर देन सेकंड, तो चलो हम इसको 3 2 ही ले लेते हैं, ए बी का पैटर्न रहेगा। ठीक है, ए बी का पैटर्न, ए इज 3। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या आएगा? ए स्क्वेयर इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी स्क्वेयर। ठीक है, मतलब कि जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, तो हमारे पास 3 स्क्वेयर क्या है? ग्रेटर देन 2 स्क्वेयर है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तब भी रिजल्ट ट्रू होगा। लेकिन अगर a b लेस देन 0 है, दोनों कंडीशन लेस देन 0, और वहां पे a ग्रेटर देन b है, जैसे -2 ग्रेटर देन -3 है, तो क्या a स्क्वेयर भी ग्रेटर देन b स्क्वेयर होगा? तो अगर -2 का स्क्वेयर करते हैं एंड -3 का स्क्वेयर, -2 स्क्वेयर 4 है एंड 3 स्क्वेयर 9 है। अब कौन सा बड़ा है? अब
बी स्क्वायर बढ़े, लार्जर वैल्यू है। दैट मीन्स अगर ए और बी दोनों कंडीशन लेस देन 0 है और अब ए ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तब ए ग्रेटर देन बी है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड में ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन है कि एफ ए एंड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब हम एंड ए ग्रेटर देन बी, सेम सिचुएशन हम यहाँ पे एक और लेते हैं। अब यहाँ पे हम k एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जो ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे k एक ऐसा कांस्टेंट लेते हैं जो लेस देन 0 है। तो k a के मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई k करेंगे तो k और k b में क्या रिलेशन होगा? तो अगर जैसे हमने लिया ए बी ग्रेटर देन 0, एग्जाम्पल सेम है 2 3 या 3 2 ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन b, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 एंड k ग्रेटर देन 0 कोई एक कांस्टेंट है। तो कंसीडर कर लो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 0, k इक्वल्स टू 5। ठीक है, a आप ले लीजिए 3 और b ले लीजिए 2, दोनों ग्रेटर देन 0 है, 5 भी ग्रेटर देन, तो 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमने देखना है के ए क्या ग्रेटर देन के बी हो पाता है, तो 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 5 मल्टीप्लाई 2 ये है ग्रेटर देन। तो अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है और के ए ग्रेटर देन बी है और इनके साथ जो के है वो भी ग्रेटर देन 0, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी सेम रहती है। लेकिन इसी रिजल्ट में अगर हम जाते हैं ए बी ग्रेटर देन 0, ए आप लोग 3 ले लीजिए, बी आप लोग 2 ले लीजिए, ए ग्रेटर देन बी है तो 3 ग्रेटर देन 2, के आप ले लीजिए -5 इज लेस देन 0। तो अगर आप के ए और के बी का प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा? के ए क्या है बेटा? -5 मल्टीप्लाई 3 एंड -5 मल्टीप्लाई 2, दिस इज योर -15 एंड दिस इज योर -10। अब ग्रेटर कौन है? अब ग्रेटर है बेटा के। क्लियर है? ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर ए बी ग्रेटर देन 0 है, ए ग्रेटर देन बी है और उसके साथ जो बोथ साइड आप के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो लेस देन 0 है, तो इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाती है। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे 3 ग्रेटर देन 2 है, अगर आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -3 एंड -2। अब ग्रेटर कौन है? अब -2 ग्रेटर। तो अगर एक इनइक्वालिटी और अगर आप बोथ साइड नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इसी कंडीशन में हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है। ये कंडीशन ये कर दिया हमने। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास कि इफ a is greater than b and c is greater than d। यहाँ से दो ऑप्शन आते हैं, then a plus c is greater than b plus d। ठीक है, अगर आप एडिंग बोथ साइड LHS को LHS साइड ऐड ऑन करें, RHS को RHS,
ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर हम a माइनस सी करते हैं वो ग्रेटर देन b माइनस टी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 3 ग्रेटर देन 2, 5 ग्रेटर देन 1। तो अगर हम a और c को ऐड करते हैं तो रिजल्ट इज 3 प्लस 5, और 2 प्लस 1 को ऐड करते हैं तो ये कितना आएगा 8 इज ग्रेटर देन 3। स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन a माइनस सी करते हैं तो 3 माइनस 5, और यहाँ पे कितना आएगा 2 माइनस 1। क्या ये स्टेटमेंट ग्रेटर है? तो 3 माइनस 5 कितना आएगा -2, और ये 1 आ जाए। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ये अगर a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन d है तो LH ये एडिशन के केस में ट्रू रहेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में ट्रू नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास एक कंडीशन है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा कि जैसे हमारे पास है x माइनस 5, x माइनस 5 इज पॉजिटिव और नेगेटिव किन वैल्यूज के लिए? फॉर व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस x माइनस 5 इज पॉजिटिव एंड व्हेन दिस x माइनस 5 इज नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट कब लेता है? पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब होगा कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 कब होगा, एंड x माइनस 5 लेस देन 0 किन वैल्यूज के लिए रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन है जो एक वेरिएबल x में है। ठीक है, तो हम लोग अगर रियल नंबर्स कंसीडर करते हैं, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, हम इक्वल्स टू 0 की बात नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ कहीं 0 होगा, 0 के राइट में कहीं 5 होगा, क्योंकि यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। दिस इज योर पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड दिस इज योर नेगेटिव इन्फिनिटी। और अगर आप बात कर रहे हैं x माइनस 5, तो ये लेस देन 0 एंड इक्वल्स टू 0 कब होगा? जब x इक्वल्स टू 5 पे होगा। तो ये आपका 5 एक पॉइंट आ गया, ये 5 पे 0 है। लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए, x माइनस 5 क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 कब आएगा? अगर आप यहाँ पे x को 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 6 माइनस 5 कितना आएगा? 1 ग्रेटर देन 0 है। अगर आप x को 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 7 माइनस 5 कितना आएगा? तो 2 ग्रेटर देन 0 है। लेकिन अगर आप x को 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -1। -1 इज लेस देन 0। दैट मीन्स 5 के राइट साइड पे जो कंडीशंस है इन सभी के लिए x माइनस 5 क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और 5 के लेफ्ट साइड पे जो भी कंडीशंस हैं इन सभी के लिए x माइनस 5 क्या होगा? लेस देन 0। तो अगर आप x माइनस 5 ठीक है, तो x कहाँ पे बिलोंग करेगा? x की वैल्यू क्या रहेगी? x ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि x की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? 5 से बड़ी, तो आपके पास रिजल्ट रहेगा। और यहाँ पे x माइनस 5, तो x माइनस 5 का मतलब है कि x की वैल्यूज आप क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो? लेस देन 0 चाहिए, तो आपने जो वैल्यूज ली हैं ये सारी वैल्यूज क्या हैं? x लेस देन 5 है, तो इसका डोमेन में आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट और कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 2x एक और कंडीशन करते हैं, जैसे हम बात करते हैं 5 लेस देन 2, इफ सॉरी 5 ग्रेटर देन 2। अगर हम ऐड बोथ साइड बाई 1 कर रहे हैं तो 5 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, तो साइन सेम रह रहा है। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाई, तो 5 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 4 होगा, 2 माइनस 1।
तो अगर आप कोई एक इनइक्वालिटी है, सेम नंबर आप बोथ साइड ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहती है, अगर सेम नंबर आप बोथ साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं इनइक्वालिटी तब भी सेम रहती है। क्लियर है? तो अगर हम बात कर रहे हैं 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0, तो हमें चाहिए कि हमें रियल लाइन पे वो वैल्यूज चाहिए जिनके लिए 2x + 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मीन्स हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x कैसे मिलेगा कि हम बोथ साइड अगर -3 के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कैंसिल, तो 2x इज ग्रेटर देन -3। अब डिवाइड बोथ साइड बाई -3 करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो 2x/2, तो x क्या आ गया, ग्रेटर देन -1.5 आ गया। यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ 1 होगा, -1.5 इन दोनों के बीच में होगा कहीं, जिसको आप -3/2 भी कहते हैं। अब ये कंडीशन आ गई जिस पे रिजल्ट आपका क्या है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप -3/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2x + 3 है, -3 + 3 किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो -3/2 पे रिजल्ट ये 0 है, हमें चाहिए ग्रेटर देन -3/2। तो अगर आप यहाँ पे इसने क्योंकि इस पॉइंट ने इस पूरी रियल लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम एक पार्ट की बात करते हैं इसके राइट साइड पे। तो x अगर 0 होगा तो 2 × 0 -3 किसके इक्वल रहेगा, -3। तो अगर इसके राइट साइड की वैल्यू आपने ली तो रिजल्ट नेगेटिव आया, लेकिन इसके लेफ्ट साइड की अगर वैल्यू लेते हैं, x अगर -2 लेते हैं तो 2 × -2 + 3, ये +3 सॉरी 2x + 3 है, +3 है तो 3 रहेगा, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो आपने -1/5 के राइट साइड की वैल्यू ली तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब अगर लेफ्ट में वैल्यू लेते हैं -1.5 के -2, x अगर आप -2 ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप -2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो -2 + 3 ये कितना आएगा, -4 + 3 वैल्यू आएगा -1, -1 लेस देन 0 है। तो हमारे पास -2 पे इस कंडीशन की वैल्यू लेस देन 0 आई, लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो आपके पास इसका डोमेन क्या आ जाएगा बेटा, डोमेन आ जाएगा बच्चे इसके राइट पे। तो डोमेन रहेगा x जो रहेगा बच्चे वो रहेगा ग्रेटर देन -3/2, यही है वैल्यू। आपको रिजल्ट भी यही था, यही रिजल्ट आया था। अब हमने यहाँ नंबर लाइन से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख ली। तो ये जो कंडीशन है, अगर आप इसको इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद इनइक्वालिटी आपको वो वैल्यू दे रही है जो इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करते हैं जो नंबर्स। तो हमने इस रियल लाइन को हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख ली। तो ग्रेटर देन -1.5 जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ये वही बात है जैसे आप इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं कहता आपको कि 2x - 3 = 0 है, +3, तो x किसके इक्वल आता, -3/2 के। तो ये इसका सॉल्यूशन है। वैसे ही इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ये रिजल्ट का मतलब है कि ये रिजल्ट जो है इसमें x ग्रेटर देन -1.5 जो भी वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती होंगी। तो वो हमने वेरीफाई करके भी देख लिया। आप यहाँ पे 1 भी सब्स्टिट्यूट, -1.5 से वैल्यू बढ़ी 1 भी है, तो अप टू x = 1 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। 2 × 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3 किसके इक्वल है, 5, 5 ग्रेटर देन 0, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ कंडीशंस हैं। उसके बाद ये इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है, अगर ax + b है, क्योंकि ax + b = 0 क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। लेकिन अगर ये लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 है तो ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल हो गया। अगर ये लेस देन = 0 एंड ग्रेटर देन = है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये कंडीशन ग्रेटर देन = और लेस देन = स्लैक इनइक्वालिटी में आ जाता है। ax + by ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी, लेस देन है तभी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी रहेगी। लेकिन ये किस में, कितने 2 वेरिएबल में है, ax + by है।
लेकिन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया तो स्लैक इनइक्वालिटीज हो गई इन टू वेरिएबल। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये क्वाड्रेटिक कंडीशन है, लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो ये स्लैक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे ये जो कंडीशंस था हमने इससे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड आउट करा। ठीक है, जैसे ही वैसे ही इसका सॉल्व, तो ये इसका ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया, हमने एक छोटी एग्जांपल लेके ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस तरह से इनइक्वालिटीज आपको समझ आ गई। जैसे एक और इनइक्वालिटी लेते हैं, तो आप जैसे इक्वेशंस में सिंप्लीफाई करते हैं ना, वैसा ही सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी में भी कर सकते हैं, जैसे आप शिफ्टिंग करते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिफ्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि जैसे -2x इक्वल्स टू 10 है और -2x लेस देन 10 है, इन दोनों में डिफरेंस है कि अगर आप इसको ऐसे करें x इक्वल्स टू 10/-5 किया जा सकता है -2, तो रिजल्ट कितना आता है -5। x किसके इक्वल है, मतलब x इक्वल्स टू -5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 -5 इक्वल्स टू 10, इन दोनों का प्रोडक्ट भी तो 10 ही आया, तो ये सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अगर x ग्रेटर देन या x लेस देन है, तो अगर आप इसको ऐसे ही शिफ्ट करें तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि ये आ जाएगा x लेस देन -5, लेस देन -5, 0 -5 यहाँ पे होगा या -∞ है, लेस देन -5 -6 होगा। तो अगर आप यहाँ -6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू -6, तो -2 मल्टीप्लाई -6 लेस देन 10 है, तो ये 12 आएगा। 12 लेस देन 10 है, नहीं है। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई में नहीं कर सकते या डिवाइड में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो है ये कंडीशन रॉन्ग है। हमें क्या करना है, अगर इनइक्वालिटी पे हमने बात की कि अगर आप माइनस नंबर के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाती। तो अगर ये -2x लेस देन 10 है, आपको x का वैल्यू चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करोगे बाई -1/2। ये टू कैंसिल। अब क्या होगा, चलिए इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो ये -2x है और ये 10 है, तो जैसे ही बोथ साइड आप -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी। जैसे ही नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर, ये कैंसिल, तो x कितना आ गया, ग्रेटर देन -2 5 10, ग्रेटर देन -5। तो ग्रेटर देन -5 क्या होगा, -4 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2। हम 0 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो x अगर 0 है तो ये इनइक्वालिटी थी -2 मल्टीप्लाई 0 लेस देन 10, तो क्या 0 लेस देन 10 है, हाँ जी। तो जब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है ना किसी माइनस नंबर के साथ करना पड़ रहा है आपको, तब साइन चेंज करेगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है 2x + 17 + 13, आप 17 को शिफ्ट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। अब ये 2 है, 2 पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर को अगर आप शिफ्ट कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाह रहे तो आप इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 1/2 करें। बोथ साइड आप पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा, x इज लेस देन -2। लेस देन -2 कितना होता है, x लेस देन -2, x अगर आप -3 लेंगे तो वो भी लेस देन -2 है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, x अगर आप -3 करते हैं तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई -3 + 17 लेस देन 13, तो ये आ जाएगा -6 + 17 कितना हो जाएगा, -6 + 17 इज 11, 11 लेस देन 13 है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उनकी आप शिफ्टिंग करोगे, साइन चेंज करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव में होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में होंगे, लेकिन इनइक्वालिटी सेम रहेगी। पॉजिटिव नंबर को अगर आप डिवाइड में लेके जा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर आपको नेगेटिव नंबर को करना है, जैसे -3x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, अब -3x को आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, -3x है, आपको x का वैल्यू चाहिए, दिस इज 18,
अब बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3 से, और जैसे ही बोथ साइड नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी फ्रॉम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन, 3 और 3 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव, x इज लेस देन इक्वल्स टू 3 6 18 -6, x लेस देन -6 हो जाएगा आंसर, लेस देन और इक्वल्स टू -6। ये तो इनइक्वालिटीज की कुछ कंडीशंस थी। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक्स पे चलेंगे, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।